नवा संसद भवन में भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम कर्या प्रस्तुत। सरकार दोन्यू सदन में महिलाओं की भागीदारी माटे लियारी है नवो बिल। नवा संसद भवन में प्रस्तुत कर्यो गयो महिला आरक्षण बिल। पृथ्वी की कक्षा छोड़ सूर्यरा अध्ययन वास्ते निकलियो आदित्य L1। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर पुगेला लैंग्रेज पॉइंट माथे। देश भर में मनायो जाई रह्यो है गणेश चतुर्थी रो परब। राजधानी जयपुर समेत कई गणेश मिंद्रा में भरियो मेलो। श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भीड़। प्रदेश में पाछला 24 घंटा में कुछ एक जगह भी भारी बारिश। मौसम विभाग अगला 24 घंटा में जालोर और बाड़मेर में भारी बरसात रो जतायो अंदाजो। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपको स्वागत है। खबरा रे साथ है मैं अर्चना मेहता। अरब समाचार विगतवार। नवा संसद भवन में आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा संसद भवन रा पहलिया और ऐतिहासिक सत्र री सबने शुभकामनाएं दी। वे कहा कि ओ अमृतकाल रो उषा काल है। इन दौरान लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश करया। वे बताया कि लोकसभा में महिलाओं ने 33% आरक्षण रे तहत 181 सीटा मिल सकेला। इन विधेयक रा तहत महिला आरक्षण 15 बरस ताईं लागू रहेला। लोकसभा में हाल 82 महिला सांसद है। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला
सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। आज लुगाया हर कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मारी सरकार आज दोनों सदन में महिला वाली भागीदारी माथे एक नवो बिल ला रही है। आज नवा संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश करियो गयो। वो बिल घणो महत्वजोगी है। प्रस्तुत है बेसी जानकारी। महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की कोशिश कई बार इसके पहले भी की जा चुकी है। पहली बार 13 जुलाई 1998 को लोकसभा में कानून मंत्री एम थंबीदुरई ने इस विधेयक को सदन के पटल पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। 1998 में एम थंबीदुरई ने इसको पेश किया था, तब सपा और राजद ने इसका विरोध किया था। अटल सरकार में कानून मंत्री राम जेठमलानी ने 23 दिसंबर 1999 को इस बिल को पेश किया, लेकिन सपा, बसपा और आरजेडी ने इसका विरोध किया था। 1999 में अटल जी की सरकार में भी इस बिल को पेश किया गया था, लेकिन सपा, बसपा और आरजेडी ने अपना विरोध जारी रखा। उसके बाद 2000, 2002 और 2003 में भी विधेयक को पारित कराने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट के समर्थन के बावजूद ये पारित नहीं हो सका। तो कांग्रेस और लेफ्ट का समर्थन भी था इस बिल को, लेकिन पारित नहीं हो सका। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था है। महिला आरक्षण विधेयक लंबे समय से संसद में लंबित था। 2010 में ही इस बिल को राज्यसभा से पारित किया जा चुका था, लेकिन अब तक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका है और ये लोकसभा में आज पेश किया गया। 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया था। उस समय यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। सरकार में शामिल जनता दल और अन्य कुछ पार्टियों के नेता महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। इस विरोध की वजह से इस विधेयक को सीपीआई की गीता मुखर्जी की अगुवाई वाली संयुक्त समिति के समक्ष भेज दिया गया। यह बिल पिछले 27 वर्षों से लटका हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितने समय से यह बिल लटका हुआ है, लंबित है। पिछले 27 वर्षों से यह बिल लंबित है, लटका हुआ है। दरअसल बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही थी। 18 सितंबर 2023 को कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली है। कल यानी कि इस विधेयक को मंजूरी मिली और मंगलवार को पीएम मोदी ने नए संसद भवन में इसका ऐलान किया। साल 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने कई बार प्रयास किए कि यह बिल पेश किया जाए। महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। 1998 से 2004 के बीच में कई बार कोशिश की गई अटल जी की सरकार में, लेकिन ये पास नहीं हो सका। पहली बार 13 जुलाई 1998 को लोकसभा में कानून मंत्री एम थंबीदुरई ने इस विधेयक को सदन के पटल पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। अटल सरकार में कानून मंत्री राम जेठमलानी ने 23 दिसंबर 19 सूर्यरा अध्ययन सारू आदित्य L1 मिशन सूरज खानी रवाना हो गया है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर आदित्य L1 4 महीना पछे 80 पॉइंट माथे पुगेला, जठे सूरज और पृथ्वी रो गुरुत्वाकर्षण संतुलित भेजावे है। वठे सु सूरज रो अध्ययन करनो आसान वेलो। इसु पहली आदित्य L1 पाछला 16 दंड सु पृथ्वी री कक्षा रो चक्कर लगाई रियो हो। इसरो रा ई मिशन ने दुनिया भर में देखियो जाय रियो है। के बाद एक प्रक्रिया के माध्यम से L1 के आसपास की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। इसरो ने यह भी बताया है कि यह लगातार 5वीं बार है कि इसरो ने किसी ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में किसी खास स्थान की ओर सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। प्रदेश में भी गणेश मींद्रा में सुबह सुई श्रद्धालुओं रो तांतो लाग्योड़ो है। मींद्रा में गणेश जी ने मोदक रो भोग लगाई जियो। जयपुर रा मोती डोंगरी, गढ़ गणेश, नहर रा गणेश जी और परकोटा गणेश मींदर में श्रद्धालुओं री घनी भीड़ देखी जा रही है।
प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी रो पर्व धूमधाम से मनायो जाय रह्यो है। राजधानी जयपुरा गणेश मिंद्रा में आज भगवान गणेश री विशेष पूजा अर्चना करी जाय रही है। जयपुर शहर मोती डोंगरी गणेश मिंदर में सुबह सुई भक्तां रो तांतो लाग्यो। सिद्धि विनायक गणेश मिंदर में भगवान गणेश री विशेष पूजा अर्चना कर हवन करी ज्यो। परकोटा गणेश मिंदर में 56 भोग री झांकी सजाएगी। ये 335 साल से जय गणेश मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेवा होती आ रही है और 3 दिन का हम उत्सव मनाते हैं। आज गणेश चतुर्थी उत्सव पे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पंचामृत से, तीर्थों के जल से और गुलाब जल के केवड़े जल से, केसर के जल से स्नान करा के चोला चढ़ाया गया है। फूलों का श्रृंगार हुआ है, लड्डुओं की झांकी सजाई गई है और जो भी भक्त आते हैं उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में मंदिर श्री चांदपोल परकोटे वाले गणेश जी महाराज के प्रातः 101 किलो पंचामृत से अभिषेक कराया गया। उसके बाद गणेश जी महाराज को सोने के वर्क का चोला चढ़ाकर नवीन पोशाक धारण कराई गई एवं 56 भोग की झांकी व फूल बंगले की झांकी सजाई गई। सिद्धि विनायक गणेश मंदिर श्वेत प्रतिमा पे दूध का अभिषेक चल रहा है, जो अभी तक भी चल रहा है और सुबह से 108 लड्डुओं का गृह विशिष्ट अंश से प्रयोग किया जा रहा है, जो अभी तक भी चल रहा है। 1008 लाडुओं का हवन में प्रयोग किया जा रहा है। इस सालगिरह हर घरों को हरने वाले देव हैं ये, अब सबकी मनोकामना को पूरा करने वाले देव हैं ये। सवाई माधोपुर री रणथंभौर पहाड़ी माथे त्रिनेत्र गणेश मिंदर में लखी मेड़ो लगाई ज्यो। अठे पूटरी झांकियां सजाएगी। मंगल आरती में मोकला श्रद्धालु शामिल हुआ। दुनिया भर में ओई एकलो मिंदर है जठे गणेश जी अपना परिवार के साथ विराजमान है। मेला में आवन वाला श्रद्धालुओं वास्ते मिंदर ट्रस्ट और जिला प्रशासन मोकली व्यवस्थावां करी है। व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे सवाई माधोपुर के मेले के हिसाब से इसको 10 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके तहत हमने 3 एडिशनल एसपी, 10 डीवाईएसपी और कुल 1500 का पुलिस जाब्ता लगाया है। पुलिस जाब्ते के साथ साथ होम गार्ड है, एनसीसी है, स्काउट्स है। हमने रेंज का जाब्ता लिया है, इसमें पुलिस मुख्यालय का जाब्ता लिया है। बहुत पुराना मंदिर है, हमवीर काल से मंदिर यहाँ पर है और ये इस ऊंचाई पे जो है ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जो ऊंचाई के ऊपर यहाँ स्थित है। यहाँ पर गणेश जी महाराज जो है रिद्धि सिद्धि के साथ, पुत्र शुभ लाभ के साथ एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पूरा सह परिवार यहाँ पे विराजमान है। बुजुर्गों के हिसाब से हमारे साथ 7वीं शताब्दी से मंदिर है ये। त्रिनेत्र गणेश जी की पूरे विश्व में ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित रणथंभौर में ये मंदिर विश्व विख्यात है और लोगों की बहुत ही ज़्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर लोगों की मान्यता है। यहाँ प्रतिवर्ष मेले में लाखों यात्री आते हैं और दर्शन लाभ करते हैं। दौसा में भी गणेश चतुर्थी रो त्योहार हरक हर श्रद्धा से मनायो जाय रह्यो है। सिद्धि विनायक मिंदर में सुबह सुई भक्ता रो आणु शुरू हो गयो। गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी पे गणेश भगवान की पूजा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले किसी भी आराध्य देव की पूजा करते हैं तो इन सबसे पहले इनका नाम लेते हैं और बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। और जैसे कि आप देखते हैं कि हम गणेश जी के मंदिर में आए हुए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और शाम को बहुत अच्छी यहाँ पे झांकी लगती है। हम हर साल गणेश जी के दर्शन करने आते हैं और इसी तरह से हर्षोल्लास से मनाया जाता है और लाइन में लगे के भगवान के दर्शन करते हैं और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे और सुबह से ही इनकी लाइन लगी रहती है तो हम भी लाइन में खड़े खड़े भगवान के दर्शन करते हैं और ऐसे इनके जो इनसे मांगा जाता है वो इच्छा पूर्ण होती है। सुबह 5:15 बजे मंगला आरती हुई थी, जिसमें करीब 500-700 लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। 12:15 बजे भोग आरती होगी और महाआरती 6:15 बजे होगी, जिसमें हजारों की संख्या में आदमी यहाँ इकट्ठे होंगे और भजन संध्या हो।
आज गणेश चतुर्थी है और यहाँ पे सब्जी मंडी में गणेश जी का मंदिर सजा हुआ है। खूब अच्छी झांकी निकली हुई है, बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और हम हमेशा यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। जयपुरा केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में चल रही 34वीं संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता आज पूरी हुई। 2 दंडी ई प्रतियोगिता में जयपुर संभाग 6 केंद्रीय विद्यालय 300 सूबे से विद्यार्थी हिस्सों लियो। प्रतियोगिता में पहले स्थान माथे केंद्रीय विद्यालय 1 कोटा, दूसरा स्थान माथे केंद्रीय विद्यालय चूरू और तीसरो स्थान केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 उदयपुर ने मिलियो। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय संगठन रा उपायुक्त BL मोरोडिया, सहायक आयुक्त DR मीना, प्रिंसिपल अरविंद कुमार समेत कई शिक्षकगण और विद्यार्थी मौजूद रहा। पार्टिसिपेट करने वाले केंद्रीय विद्यालय 6 थे। अभी इन 6 विद्यालयों से 310 बच्चों ने ये प्रतियोगिता में भाग लिया है। इस प्रतियोगिता का जो मूल उद्देश्य है, केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के विचारों को सुनने, समझने और तर्कसंगत ढंग से रखने में कैसे हमारी संसद बिल पास करती है, विभिन्न स्टेप्स बच्चे जान सकते हैं कि संसद की कार्य प्रणाली कैसे चलती है, उसके क्या नियम और कायदे होते हैं। बिल को पास करने की जो पूर्ण प्रक्रिया है वो बच्चे जान पाते हैं। मेरा रोल इसमें अपोजिशन पार्टी में MP था और यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ। एवरीथिंग वाज वेल एंड गुड। इससे जो मेरे को जानकारी नहीं थी, जैसे मुझे जितनी पार्लियामेंट की जानकारी नहीं थी, उससे मुझे ये इसमें पार्ट लेने से मुझे पार्लियामेंट की बहुत कुछ जानकारी मिली। मुझे प्रोसीड्यूर्स के बारे में पता चला, मुझे जैसी कार्य प्रणाली है उसके बारे में पता चला, बिल कैसे पास होता है, बिल की क्या प्रोसीड्यूर होती है, मोशंस कैसे होते हैं और अलग अलग आवर्स होते हैं, क्वेश्चन आवर, कॉलिंग अटेंशन, इन सब के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। झुंझुनू जिला शिक्षा विभाग कानीसू भामाशाह सम्मान कार्यक्रम राखी जियो। शिक्षा विभाग रा ई कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुआ। कार्यक्रम में 138 भामाशाह मान करी जियो। आ लोग सरकारी स्कूलों में लाखों रुपया दान देर स्कूलों ने नवो रूप और कई सुविधा प्रदान करया। इनके अलावा 37 प्रेरक ने भी मानित करी जियो। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में अपने धन को लगाया। भामाशाह सम्मान समारोह का नोडल भी हूँ और मेरे ही सानिध्य में ये भामाशाह सम्मान समारोह किया जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भामाशाहों को इसमें जोड़ा जाए ताकि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सकें और भी कई तरह की सुविधाएं इसमें हो सकें। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना रा तहत दिया जा रहा कर्जा सु छोटा कारोबारियां ने माली मदद मिली है। उदयपुर रा कई छोटा कारोबारी इन योजना रो तहत कर्जा वास्ते आवेदन कर रहा है। अस्या कुछ कारोबारी बताया कि इन योजना रे तहत मिलिया कर्जा सु कारोबार बढ़ावन में मदद मिल रही है। मैं 10,000 के लोन के लिए आवेदन करने के लिए आई हूँ। मैं ठेला लगाती हूँ सब्जी का। मैं पहले 10,000 का लोन ले लिया, अभी फिर स्वनिधि योजना में PM मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, जो भी 10,000 पास हुआ। तो सरकार की अच्छी स्कीम है और आगे भविष्य में भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण आवेदन भरवाने का कार्य किया जा रहा है। उदयपुर नगर निगम के अंतर्गत 6,494 लोन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध में 3,737 आवेदन करवाए जा चुके हैं और 3,338 लोगों को लोन वितरित किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 3 करोड़ 73 लाख रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। राजस्थान रो लोक नृत्य कच्छी घोड़ी जीनी धुंड माथे G20 में आया दूजा देशा रा प्रमुख भी झूम उठ्या। इन लोक नृत्य ने जयपुर रा बस्सी तहसील रा श्यामपुरा कचोड़िया गांव रा कलाकार बनवारी लाल जाट री टीम संजोया राख्यो है। साथ ही राजस्थान रो नाम भी देश में ऊंचो करियो है। आज रा डिजिटल दौर में भी कलाकार अपनी संस्कृति ने बनाया रखण में महती भूमिका निभाई रिया है।
करीबन मेरे को 50-60 साल के मैं इनको उम्र हो गई और 40 वर्ष के करीब मेरे को डांस करते हो गए। और G20 में जैसे सर जब से G20 पहले स्टार्टिंग में हुआ ना, उस टाइम से मैं G20 मेरे को मौका मिल रहा। भारत सरकार ने अगर बेस्ट घोड़ी देखता है, घोड़ियों में अगर वेलकम के लिए अगर घोड़ी देखता है तो बनवारी लाल जाट की घोड़ी है और वो भी जयपुर में है। पाकिस्तान को सबसे पहला बार 20 मिला तो उसमें हमारे को मौका मिला। और ये हमारी परंपरा है, जो हमारा लोक देवता है वीर तेजाजी महाराज, उसके इरादे में हम करते हैं। और ये जो हम लीलन घोड़ी बोलते हैं और ऐसे गवर्नमेंट हम बोलते हैं तो इसको कच्ची घोड़ी बोलते हैं सर। और बहुत बड़ी खुशी की बात है सर, मैं कोबल बेंत में भी कार्यक्रम किया हूँ। जब कोबल बेंत मेला लगा था दिल्ली में, राष्ट्रीय जब बड़ा मेला लगा था, तो उस टाइम पर भी मेरे को 4 राष्ट्रपतियों का वेलकम करने का मौका मिला था। और अभी तक जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है तो मैं 8 दफे उसका वेलकम कर चुका हूँ। जैसे 14 देशों का राष्ट्रपति आया था उसके सामने मैंने वेलकम किया है। अभी 20 देशों का आया उसका भी मैंने वेलकम किया है। विधानसभा चुनाव में मतदातामारी 100% भागीदारी पुख्ता करण वास्ते झुंझुनू में निर्वाचन आयोग रा स्वीप कार्यक्रम रे तहत पहली रा सैनिक और स्काउट गाइड मतदान जागरूकता रैली काढ़ी। रैली ने कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, जिला परिषद सीईओ जवाहर सिंह चौधरी हरी झंडी दिखा रवाना करया। सूचना केंद्र सभागार से रवाना हो रैली कई जगह लोगों ने मतदान कानी जागरूक करेली। मतदाता जागरूकता स्वीप एक महत्वपूर्ण कदम है और उसी के तहत अलग अलग प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। आज 2 प्रोग्राम छोटे छोटे हमने लॉन्च किए हैं, जिसमें स्काउट्स के बच्चों के द्वारा जागरूकता का कार्यक्रम और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और रेक्सको का स्काउट्स के लोग हैं उनके द्वारा कार्यक्रम किया गया। अधिकतम वोट करना, जो लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, उसके आज जो नए इनोवेशन के तहत आयोजन किए गए हैं वो सराहनीय कदम है। इससे लोकतंत्र मजबूती होगा और हर एक को वोट देने वालों में भी जागरूकता आएगी। प्रदेश में पाछला 24 घंटा के दौरान कुछ एक जगह भारी बरसात हुई। मौसम विभाग रे मुजब सबू बेसी 8 सेंटीमीटर बरसात बाड़मेर में दर्ज करी जी। उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, जालौर, बीकानेर और नागौर में भी तेज बरसात हुई। आज जोधपुर और बीकानेर संभाग में हल्की सु मध्यम बिरखा होवन रो अंदाजो है। काल सु बिरखा कम होवन रा आसार है। मौसम महकमा जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि कम दबाव रा असर से अगला 24 घंटा के दौरान जालौर और बाड़मेर जिला में भारी बरसात रो दौर जारी रहेलो। आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। माफ करीजियो सा, एक खबर और है बीच में। मध्य प्रदेश सु राजस्थान ताई भारी बिरखा री वजह से मध्य प्रदेश रा गांधी सागर बांध सु मोकलो पानी काढ़ियो जाई रह्यो है। ई वजह से चंबल नदी माथे बणिया 4 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज गांव में इन बांधा में घना पानी री आवक होई रही है। काले रात से कोटा बैराज रा 13 गेट खोलर 3,70,000 क्यूसेक पानी काढ़ियो जाई रह्यो है। कोटा में चंबल नदी रो जल स्तर 852 फीट ताई पहुंच चुक्यो है, जबकि इरी भरा क्षमता 854 है। और राणा प्रताप सागर से मशीन और गेट डिस्चार्ज दोनों मिलाकर कुल 2,90,000 पानी छोड़ा जा रहा है। और कोटा बैराज के 13 गेट खोल के वर्तमान में 245 फीट टोटल ओपनिंग है और 2,70,000 पानी की निकासी वर्तमान में जारी है। और अब खास खबरां एक कर फेरूं। नोवा संसद भवन में भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम करया प्रस्तुत। सरकार दोनों सदन में महिलावारी भागीदारी माथे लाई रही है नवो बिल। नोवा संसद भवन में प्रस्तुत कर्यो गयो महिला आरक्षण बिल। पृथ्वी री कक्षा छोड़र सूर्य रा अध्ययन वास्ते निकलियो आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करर पुगेला लैंग्रेज पॉइंट माथे। देश भर में मनायो जाई रह्यो है गणेश चतुर्थी रो पर्व। राजधानी जयपुर समेत कई गणेश मंदिर में भरियो मेलो।
श्रद्धालुओं री उमड़ रही है भीड़। प्रदेश में पाछला 24 घंटा में कुछ एक जगह भी भारी बारिश। मौसम विभाग अगला 24 घंटा में जालौर और बाड़मेर में भारी बरसात रो जतायो अंदाजो। इंदे साथे समाचार बुलेटिन पूरो व्यो सा। नमस्कार।